देखिए, जब भी आप कोई आपके किसी गोल के लिए, फाइनेंशियल गोल के लिए जब कोई आप पोर्टफोलियो डिज़ाइन करते हो, तो आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप एक एप्रोप्रिएट परसेंट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आजकल अगर मैं कहूँ तो आपके पोर्टफोलियो में जो बाकी असेट है उनमें इंटरनेशनल फंड्स भी आ सकते हैं। लेकिन आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं एक स्मॉल कैप फंड्स का। फंड का नाम है कोटक स्मॉल कैप फंड। देखिए, किसी भी कैटेगरी के फंड में निवेश करने से पहले आपको उस फंड की कैटेगरी अगर समझ में आ जाए तो आपका 50% काम जो है वो आराम से हो जाता है। तो पहले समझ लेते हैं ये स्मॉल कैप फंड होते क्या है। देखिए, अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन, सेबी ने जो पहले 100 स्टॉक है उनको लार्ज कैप कैटेगरी में आ जाते हैं। 101 से लगा के 250 तक जो स्टॉक है वो मिड कैप कैटेगरी में आते हैं, और 250 से लगा के आगे जो स्टॉक है वो स्टॉक जो है वो सब आपके जो है वो स्मॉल कैप फंड में आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि जब भी कोई आप फंड मैनेजर जब स्मॉल कैप फंड में निवेश करता है तो उसको जो 250 से लगा के आगे जो फंड है उनमें उनको कम से कम 65% निवेश उनको करना कंपलसरी होता है। वो चाहे तो वो 65 से 100 तक भी कर सकते, लेकिन कम से कम 65 करना उनके लिए बंधनकारक होता है। वही अगर 0 to 35% जो है वो फंड कैप मैनेजर जो है वो डेब्ट प्रोडक्ट में या फिर लार्ज कैप या मिड कैप फंड में कर सकते हैं। एवरी 6 मंथ सेबी एम्फी का जो ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगराइजेशन है, इनमें कौन कौन से शेयर आते उसकी लिस्ट जो है वो एम्फी के वेबसाइट पे आपको देखने को मिल सकती है। ये जनवरी में होती है, उसके बाद जुलाई में आती है। देखिए, मार्केट अगर देखा जाए तो स्मॉल कैप जो स्टॉक्स है वो लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक के कंपेयर टू ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं। इसीलिए शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए तो इनमें आपको इनके प्राइसिंग में और एनएवी में काफ़ी चढ़ाव या उतार मिल सकते हैं। इसीलिए इन फंड्स को या इन स्टॉक्स को थोड़ा रिस्की भी माना जाता है। देखिए, कैसा होता है कि एक लार्ज कैप अगर इन्फोसिस को कंपेयर कर ले तो इन्फोसिस का मार्केट कैपिटलाइजेशन, उनका इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस और उनका बाकी जो है वो वहाँ पे वोलेटिलिटी आने की चांसेस थोड़ा कम है कंपेयर टू अगर हम लोग केपीआईटी लेते हैं तो केपीआईटी में मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है, स्मॉल साइज कंपनी है, तो वहाँ पे आपको थोड़ी रिस्क जो है वो ज़्यादा आ जाती है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो स्मॉल कैप फंड लॉन्ग टर्म में लार्ज कैप से ज़्यादा रिटर्न देने के पॉसिबिलिटीज़ भी उतने ही होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इस फंड के बारे में। देखिए, मैं हमेशा जैसे कहता हूँ कि किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए अगर कोई फंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उस फंड का फंड मैनेजर, इस फंड के फंड मैनेजर है पंकज टिब्रेवाल। तो देखिए, इनका मैंने क्वालिफिकेशन और इनका एक्सपीरियंस और बाकी ये कौन से फंड मैनेज करते उसका पूरा के पूरा डिटेल मैंने यहाँ पे दिया है। इनको 7+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है और 20 जून 2003 से मतलब लगभग अगर देखा जाए तो गए 18 साल ये फंड को मैनेज कर रहे हैं। और इस फंड के साथ वो जो दूसरे फंड मैनेज करते हैं उन सब फंड का भी मैंने यहाँ पे ब्यौरा आपको दिया है। लेकिन रिटर्न कंपेयर करते वक्त आप सेम कैटेगरी में करना, ना कि आप बैलेंस फंड को इक्विटी फंड से कंपेयर करना। लेकिन आपको पता चल रहा है, मैं ये स्क्रीन ये जो आपको कंपेरिजन देता हूँ 3 या 4 जो भी उनके मैनेज फंड है उनको एक खास वजह से देता हूँ। देखिए, क्या होता है कि कभी जब भी आप डाइवर्सिफाई करने के लिए मोर देन 1 स्कीम रखें तो आप ये मत करना कि एक ही फंड मैनेजर के 3-4 स्कीम आपके इसमें आ जाए, क्योंकि हर फंड मैनेजर का एक जो होता है इन्वेस्टमेंट एक स्टाइल होता है, वो सर्टन सेक्टर्स या सर्टन स्क्रिप्ट पे थोड़े बुलिश होते हैं। तो अगर आप सेम फंड मैनेजर का अगर 2-3 स्कीम ले लेते तो वहाँ पे स्टॉक में ओवरलैपिंग होने के चांसेस जो है वो काफ़ी हाई हो जाते। तो जाक लेते ये फंड के ऑब्जेक्टिव के बारे में। देखिए, द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू जनरेट अ कैपिटल एप्रिसिएशन। किसी भी इक्विटी फंड का अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव देखोगे
तो वो कैपिटल एप्रिशिएट करना ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सिंस ये स्मॉल कैप है तो यहाँ पे इन्वेस्टिंग प्रीडोमिनेंटली इन द स्मॉल कैप कंपनीज। फंड के फैक्ट्स जान लेते हैं। टोटल AUM जो है वो 2515 करोड़ के करीब है। 24 फरवरी 2005 को इस फंड का इंसेप्शन हुआ है। बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी स्मॉल कैप 100 TRI कैटेगरी इक्विटी स्मॉल कैप। मिनिमम अमाउंट जो आप निवेश कर सकते हैं वो लमसम में कर सकते हैं, दैट इज 5000 रुपीज़, और आप SIP 1000 रुपया एवरी मंथ से कर सकते हैं। डिविडेंड और ग्रोथ ये दोनों ऑप्शन मिलेंगे। इसका जो रेगुलर ऑप्शन का जो है एक्सपेंस रेशियो है दैट इज 2.09%, और ये रिस्क कैटेगरी मॉडरेट या हाई रिस्क कैटेगरी में डाला जाता है। असेट एलोकेशन देख लिए 98.01% जो है वो इस फंड का इक्विटी में है। उसमें 4.84% आपका लार्ज कैप में, 27% मिड कैप में, और 66.17% जो है वो स्मॉल कैप कंपनीज में। 1.99% कैश डेप्ट या फिर बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स है उनमें इनका निवेश है। ठीक है, यहाँ पे एक बात पे ख्याल रखना जरूरी है कि ये फंड में एक हर कैटेगरी में थोड़ा थोड़ा निवेश हुआ है, तो डाइवर्सिफिकेशन हम लोग बोलते हैं वो यहाँ पे काफ़ी हद तक इन्होंने अचीव करने की कोशिश की है। पोर्टफोलियो देख लेते। देखिए, मैं नॉर्मली जब मिड कैप और लार्ज कैप फंड का रिव्यू करता हूँ तो मैं टॉप 10 कंपनीज आपके सामने पेश करता हूँ, लेकिन चूंकि ये स्मॉल कैप फंड्स है, यहाँ पे एलोकेशन जो है एसेट एलोकेशन वो किसी भी एक कंपनी में एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा नहीं होता है। इसीलिए मैंने पूरा के पूरा पोर्टफोलियो अलॉन्ग विद द सेक्टर आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है। जैसे कि देखिए, सीमेंट में JK सीमेंट और रैमको सीमेंट है। अगर आप कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में देखें तो शीतल फोम है, डिक्सन्स टेक्नोलॉजी है, ब्लू स्टार है। अगर कमर्शियल सर्विस टोटल में देखें तो वहाँ पे आपको सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस है। तो यहाँ पे आप ये स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से कंपनी में निवेश है और वो कौन से सेक्टर से बिलोंग करते हैं, और उसको एसेट इसका फंड का टोटल AUM है उसमें कितना % एलोकेशन दिया हुआ है। ये 2 स्क्रीन में डिवाइड हुआ है। आप दोनों स्क्रीन, ये जो स्क्रीन है इसी स्क्रीन में भी आपको पॉज करते तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि फार्मास्यूटिकल में लॉरस लैब्स करके उसमें उनका 1.55% है। धनु का एग्रीटेक है उसमें 0.96% है। आपको यहाँ पे पॉज करके एक एक जो, अगर आपको लगता है कि आपको पूरी जानकारी चाहिए तो पॉज करके ये स्क्रीन जो है वो ठीक से पढ़ सकते हैं। चेंज इन पोर्टफोलियो, लास्ट 1 साल में इस फंड ने जो नए जो शेयर्स ऐड किए उसके मैंने कंपनीज के नाम, सेक्टर और एलोकेशन यहाँ पे दिखे। ओरियन इलेक्ट्रिक में उन्होंने ऐड किया है, उसके बाद सोमाया सिरेमिक्स किया है, कैम्स को ऐड किया है, हैप्पीनेस माइंड टेक्नोलॉजीज, यूटीआई एसेट। तो यहाँ पे देखा जाए तो कैम्स और यूटीआई एसेट मैनेजमेंट जो है उनका लास्ट 1 ईयर में जो था उनका IPO आया था, और IPO के बाद उनको यहाँ पे एलोकेट किया गया है। उसके बाद जो कंपनीज को निकाला गया है पोर्टफोलियो से बाहर उनमें वर्धमान टेक्सटाइल्स है, इंडस्ट्रियल बैंक और MRF टेक्नोलॉजी है। उनके बाद यहाँ पे सुंदरम फाइनेंस जो है उसको भी इन्होंने लास्ट 1 साल में रिमूव किया हुआ है। परफॉर्मेंस कंपैरिजन कर लेते हैं तो यहाँ पे मैंने सब जो स्मॉल कैप है जिनका बेंचमार्क इंडेक्स जो निफ्टी 100 है उनके साथ जो कंपेयर किया हुआ है। यहाँ पे कोटक, यूनियन स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, प्रिंसिपल स्मॉल कैप से ये जो है, तो यहाँ पे मैं लिस्ट देता हूँ तो ये सीक्वेंस कोई मायने नहीं रखता, मैं जनरल सीक्वेंस है, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है कि कौन सा फंड अच्छा है या कौन सा फंड बुरा है। अगर कोटक स्मॉल कैप का देखें तो 1 ईयर रिटर्न 26.84%, 3 ईयर रिटर्न 7.37%, 5 ईयर रिटर्न 15.37%। निफ्टी का अगर हम लोग कंपेयर कर ले 1 ईयर रिटर्न 16.54%, 3 साल का -5.49%, और 5 साल का रिटर्न जो है वो है 8.45%। तो एवरेज कैटेगरी अगर देखा जाए तो वहां पे एवरेज कैटेगरी में यहाँ पे 20.60% जो है 1 साल का रिटर्न है, 3 साल का रिटर्न 2.05% और 5 साल का रिटर्न 11.59। साथ ही में मैंने AUM दिया है तो आपको पता चल जाएगा कि किस फंड का AUM कितना ज़्यादा है कितना कम है, क्योंकि आप फंड सिलेक्ट करते हो तब फंड का AUM देखना भी उतना ही ज़रूरी है, स्पेशली इन केस ऑफ स्मॉल कैप कंपनीज।
उसके बाद इंपॉर्टेंट रेशियोज देख लेते। यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प, सॉर्टिनो, बीटा, अल्फा, आर स्क्वायर, मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, शार्प क्या होता है, सॉर्टिनो क्या होता है, वो भी आप चैनल पे अगर आप वीडियो चेक कर ले तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कोटक का अगर देखा जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन 28.94% है, शार्प रेशियो 0.62%, सॉर्टिनो 0.66%, बीटा 0.90%, अल्फा 9.2%, और मैंने इंडेक्स का भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो ये भी स्क्रीन आप पॉज करके बाकी जो फंड्स है उनके साथ कंपेयर कर सकते हैं। अभी देखेंगे कि कौन, देखिए जो लोग, अगर आप इन्वेस्टमेंट जो पहली बार अगर म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो ऐसे लोग स्मॉल कैप फंड से दूर रहे। अगर आपको जो शेयर मार्केट में जो नज़दीक या पीरियड में जो ऊपर नीचे होता है, वोलेटिलिटी है, उससे अगर आपको फर्क नहीं पड़ता है तो आप स्मॉल कैप फंड में निवेश कर सकते हैं। अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए एक इन्फ्लेशन को बीट करने वाला निवेश ढूंढ रहे हैं तो आप स्मॉल कैप में निवेश कर सकते हैं। अगर आप एक लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं जैसे 7 साल के ऊपर, तो आप स्मॉल कैप फंड में निवेश कर सकते हैं। अगर आप एजुकेशन, मैरिज या फिर आपके रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करते वक्त आपके पोर्टफोलियो में एक स्मॉल कैप फंड ऐड करना चाहते हैं तो आप स्मॉल कैप फंड को चूज कर सकते हैं। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो प्राइमरीली ट्रेनिंग पर्पज़ है, ना कि ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस है। तो आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपके सलाहकार की सलाह ज़रूर लेना, या फिर आप जो स्कीम के साथ जो फैक्टशीट और जो स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट आते हैं वो भी ठीक से पढ़ लेना। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना न भूलना, क्योंकि जब भी आप बेल आइकॉन दबाते हो तो मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको उसका एक अलर्ट मिल जाता है, आप वो मिस नहीं करते। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर ज़रूर कर देना और लाइक भी ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।